प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बेस्ट स्मॉल कैप सीरीज का ये हमारा 4th वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं उन सारे फंड्स में कौन सा फंड बेस्ट है। सेकंड वीडियो में हमने बताया था कि लार्ज एयूएम के बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स कौन से हैं, और थर्ड वीडियो में हमने बताया था कि स्मॉल एयूएम के बेस्ट स्मॉल कैप फंड कौन से हैं। इस सीरीज के 4th एंड लास्ट वीडियो में, दैट इज आज के वीडियो में, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर कर रहा हूं। दैट इज, अगर आपको किसी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको किस तरह के फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए। एक ऐसा फंड जिसका ईवीएम बड़ा हो या फिर एक ऐसा फंड जिसका ईवीएम छोटा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम किन स्टॉक्स को स्मॉल कैप के स्टॉक्स बोलेंगे। वैसे स्टॉक्स जो कि मार्केट कैप वाइज जो टॉप 250 कंपनीज हैं उसके बाद के स्टॉक्स हैं, उन सारे स्टॉक्स को हम स्मॉल कैप के स्टॉक्स बोलते हैं। एंड ऑफ कोर्स, जैसा कि नाम से ही क्वाइट क्लियर है, इन स्टॉक्स का जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% इन स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जो रेस्ट 35% है एसेट का वो लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, डेट में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने कई लोगों से ऐसा सुना होगा कि जब भी आप स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी फंड में इन्वेस्ट करें तो वहां पे आप इंश्योर करें कि उस फंड का जो एयूएम है, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो ज्यादा बड़ा नहीं हो। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पे आप कोई भी बड़ा एक्सपोजर इन स्टॉक्स में नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होता है, और अगर आपने इन स्टॉक्स को खरीद भी लिया तो बाद में बेचने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और साथ ही जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं इस पे ज्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक्स होते हैं। तो किसी भी फंड मैनेजर के लिए एक अच्छा स्मॉल कैप स्टॉक सेलेक्ट करना या फाइंड आउट करना काफी डिफिकल्ट होता है। जब भी किसी भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का ईवीएम काफी बड़ा हो जाता है तो जनरली वहां पे आपको ये 3 चीजें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट है कि वो पर्टिकुलर फंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स लेना बंद कर देगा या काफी कम कर देगा। सेकंड है कि उस पर्टिकुलर फंड में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा हो जाएंगे। और थर्ड हो सकता है कि यहाँ पे जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है उसके पास 35% का ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज टोटल एसेट का 35% का एक्सपोजर वो लार्ज कैप और मिड कैप में भी ले सकता है। तो यहाँ पे अगर किसी फंड का यूम काफी बड़ा हो जाता है तो वहां पे वो ट्राई कर सकता है कि जो 35% का लीवे अवेलेबल है उसमें से एक बड़ा हिस्सा वो लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। इस वीडियो में एनालिसिस के लिए मैंने टोटल 6 स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट किया है। आउट ऑफ दिस 6 फंड्स 3 फंड्स ऐसे हैं जिनका ईवीएम 4000 करोड़ से भी कम है, और 3 फंड्स ऐसे हैं जिनका ईवीएम 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो नाउ हम इन दोनों तरीके के फंड्स को कंपेयर करेंगे, स्मॉल एम के फंड्स एंड लार्ज एम के फंड्स, और उसके बेसिस पे हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर किसी फंड का ईवीएम काफी बड़ा हो जाता है तो ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस क्या हिट होता है। यहाँ पर मैंने स्मॉल एयूएम के 3 फंड्स को सेलेक्ट किया है, एडेलवाइस स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। और लार्ज एयूएम के 3 फंड्स को सेलेक्ट किया है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। नाउ इन ऑल 6 फंड्स का डिटेल्स चेक करेंगे, दैट इज इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इनका मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो, और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्मॉल कैप के फंड्स का अगर ईवीएम छोटा है या बड़ा है उसका असर इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे पड़ता है क्या। यहाँ पर आप इन ऑल 6 फंड्स का एयूएम, एक्सपेंस रेशियो, नंबर ऑफ स्टॉक्स, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड एनुअल टर्नओवर चेक कर सकते हैं। अगर आप इन 6 फंड्स का नंबर ऑफ स्टॉक्स चेक करें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का ईवीएम काफी बड़ा है एट 14,663 करोड़, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ सबसे कम है, दैट इज इनके पोर्टफोलियो में सिर्फ 49 स्टॉक्स है। जबकि नेक्स्ट वन अगर आप देखें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो इनका ईवीएम सबसे ज्यादा बड़ा है स्मॉल कैप कैटेगरी में
अबाउट 22,500 करोड़, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स सबसे ज्यादा है। तो इनके पोर्टफोलियो में टोटल 148 स्टॉक्स हैं। यहाँ पर इन स्कीम्स के नंबर ऑफ स्टॉक्स को देखकर यही पता चलता है कि ऑल्दो एक्सिस स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का भी एयूएम काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। इन 6 फंड्स का अगर आप पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो पी काफी ज्यादा है। ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये दोनों फंड्स वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज का पी रेशियो रिलेटिवली ज़्यादा होता है। और यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो पी रिलेटिवली कम है। और अगर आप इन फंड्स के एनुअल टर्नओवर को चेक करें तो इनका एनुअल टर्नओवर ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आप इन फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, एडेलवाइस स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपोजर रिलेटिवली ज़्यादा लिया है, और एडेलवाइस स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इन दोनों ने कैपिटल गुड सेक्टर में सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने कंज्यूमर स्टेपल्स में, केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड ने सर्विसेज में, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने केमिकल सेक्टर में सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया है। यहाँ पर आप इन ऑल 6 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप फंड ही एक ऐसा फंड है जिसने लार्ज कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। इनके टॉप होल्डिंग्स में आपको आईटीसी लिमिटेड दिख जाएगा जिसमें एक्सपोजर ऑलमोस्ट 10% का है, आईसीआईसीआई बैंक में एक्सपोजर ऑलमोस्ट 5% का है। और साथ ही अगर आप दूसरे फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो को देखें तो किसी भी पर्टिकुलर फंड ने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में मेजर एक्सपोजर नहीं लिया है। यहाँ पर आप इन ऑल 6 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। इन 6 फंड्स में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अगर आप स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर देखें तो वो सबसे ज़्यादा है एट अबाउट 80%। तो ऑल्दो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एवं काफ़ी बड़ा है, तब भी इस फंड ने स्मॉल कैप के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। साथ ही लार्ज कैप के स्टॉक में इनका एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है, और मिड कैप के स्टॉक्स में थोड़ा एक्सपोजर लिया है। और अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड का मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो ऑल्दो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो एयूएम है वो काफ़ी छोटा है, फिर भी इस पर्टिकुलर फंड ने लार्ज कैप के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 20%। इन 6 फंड्स में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एयूएम सबसे बड़ा है, और अगर आप इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो इस फंड ने भी लार्ज कैप स्टॉक्स में रिलेटिवली ज़्यादा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 13%। सो आउट ऑफ दीज 6 फंड्स सिर्फ 2 फंड्स ही ऐसे हैं जिन्होंने लार्ज कैप के स्टॉक्स में बड़ा एक्सपोजर लिया है। फर्स्ट ऑफ कोर्स है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसका एम काफ़ी छोटा है लेकिन फिर भी इसने लार्ज कैप के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। और सेकंड फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसका एम काफ़ी बड़ा है, और इस फंड ने भी लार्ज कैप में अबाउट 13% का एक्सपोजर लिया है। दूसरे फंड्स ने लार्ज कैप स्टॉक्स में या तो बिल्कुल कम एक्सपोजर लिया है या फिर बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं लिया है। यहाँ पर आप इन ऑल 6 फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय लास्ट 1 ईयर में जो फंड सबसे कम गिरे थे एज कम्पेयर टू बेंचमार्क, वो फंड्स थे एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो कि सिर्फ अबाउट 13% से गिरा था। सेकेंड फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो कि अबाउट 22% से गिरा था, और थर्ड फंड है एडेलवाइस स्मॉल कैप फंड जो कि अबाउट 25% से गिरा था। यहाँ पे डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे अच्छा एक्सिस स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का है, और इन दोनों फंड्स का एम काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आप इन ऑल 6 फंड्स का करंट रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो लास्ट 1 ईयर में अगर आप इन फंड्स का रिटर्न्स देखें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न किन फंड्स ने जनरेट किया है, स्मॉल एयूएम के फंड्स ने या फिर लार्ज एयूएम के फंड्स ने। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न के बेसिस पे आउट ऑफ द 6 फंड्स जो टॉप 3 फंड्स होंगे वो होंगे केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, जिसका ऑफकोर्स एयूएम काफ़ी छोटा है, और जो नेक्स्ट 2 फंड्स होंगे दैट इज एसबीआई स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन दोनों फंड का एयूएम काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे इन फंड्स के एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर के रिटर्न को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि अगर किसी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का एयूएम काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसका रिटर्न्स उसके कारण बुरी तरह से हिट होता है, क्योंकि यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन स्मॉल कैप फंड इन दोनों का एयूएम काफ़ी बड़ा है, फिर भी रिटर्न वाइज इनका परफॉर्मेंस बुरा नहीं है।
सो नाउ हमने इन 6 स्मॉल कैप फंड्स का डिटेल एनालिसिस कर लिया है, जिसमें कि 3 स्मॉल एयूएम के स्मॉल कैप फंड्स हैं और 3 लार्ज एयूएम के स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो ओवरऑल इस कंप्लीट एनालिसिस से हमें पता क्या चला, जब भी हम किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट टू स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से हमें हाई रिटर्न्स मिले। तो यहाँ पे हमने जो 6 फंड्स का रिटर्न्स चेक किया है, लेटेस्ट रिटर्न, उससे यही लगता है कि एटलीस्ट एयूएम वाइज इन फंड्स के रिटर्न्स में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जो बड़े एयूएम के फंड्स हैं लाइक एसबीआई या फिर निपॉन इंडिया, उनका भी परफॉर्मेंस दैट इज लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है रिटर्न वाइज। और हमने इन 6 फंड्स का जो नंबर ऑफ स्टॉक्स चेक किया है, तो वहां भी एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आया है। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो बड़े उनके फंड्स हैं उनका नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड को देखें तो वहां पे नंबर ऑफ स्टॉक्स सबसे कम है। ऑफ कोर्स यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जिसका एयूएम सबसे बड़ा है, और वहां नंबर ऑफ स्टॉक्स भी काफी ज्यादा है। जब हमने इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन देखा तो वहां भी कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर किसी फंड का दैट इज स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का अगर एयूएम काफी बड़ा है तो वहां पे वो पर्टिकुलर फंड लार्ज कैप के स्टॉक्स में रिलेटिवली बड़ा एक्सपोजर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का लार्ज कैप के स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर है एट अबाउट 20%, जबकि इस फंड का एयूएम काफी छोटा है। ऑफ कोर्स यहाँ भी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसका एयूएम सबसे बड़ा है, उसका लार्ज कैप स्टॉक में जो एक्सपोजर है वो रिलेटिवली ज्यादा है एट अबाउट 13%। सो ओवरऑल इन डिटेल्स को चेक करके यही पता चलता है कि जो लार्ज उनके फंड्स हैं उसमें सिर्फ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ही एक ऐसा फंड है जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी ज्यादा है एट अबाउट 148, और साथ ही उनका लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर भी रिलेटिवली ज्यादा है 13%। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस फंड का अगर आप रिटर्न्स देखें तो थ्रू आउट इनका रिटर्न्स काफी अच्छा है। इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर में भी इस फंड का रिटर्न्स काफी अच्छा है। सो नाउ फाइनली हमें एक स्मॉल एयूएम के स्मॉल कैप फंड में या फिर लार्ज एयूएम के स्मॉल कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस वीडियो में हमने जो भी डिटेल्स चेक किया है उससे कहीं भी पता नहीं चलता है कि अगर किसी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का एयूएम काफी बड़ा हो जाता है तो उसके कारण उसका परफॉर्मेंस हिट होगा। यहाँ पे हमने क्लियरली देखा कि क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसका एयूएम काफी छोटा है उसने भी लार्ज कैप के स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके फंड मैनेजर को लगता है कि रिलेटिवली लार्ज कैप के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। साथ ही हमने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसका एयूएम काफी बड़ा है उसमें भी देखा कि उसने भी रिलेटिवली लार्ज कैप के स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर ज्यादा लिया है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप या फिर एक्सिस स्मॉल कैप जिनका एयूएम काफी बड़ा है उन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में या तो बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं लिया है या फिर काफी कम एक्सपोजर लिया है। सो यहाँ पे ओवरऑल ऑल्दो किसी भी स्मॉल कैप फंड का जो एयूएम है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको एटलीस्ट 65% का एक्सपोजर तो स्मॉल कैप में मिल ही रहा है, और वो 65% का एक्सपोजर काफी अच्छा है। और साथ ही हमने ये भी देखा कि ऑल्दो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एयूएम है वो काफी बड़ा है, फिर भी स्मॉल कैप के स्टॉक्स में उनका एक्सपोजर सबसे ज्यादा है। सो नाउ फाइनल कंक्लूजन इज, हमने इस वीडियो में जो भी डिटेल्स चेक किया है उससे एक क्वाइट क्लियरली पता चलता है कि एटलीस्ट अभी तक ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का एयूएम बड़ा हो गया है तो उसके कारण उसके परफॉर्मेंस पे किसी भी तरह का असर पड़ा है। बट हाँ, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि फ्यूचर में अगर इन फंड्स का एयूएम और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो शायद इनके परफॉर्मेंस पे कुछ असर पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं कि आप वैसे फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें जिनका एयूएम काफी बड़ा नहीं हो। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो ये ओवरऑल काफी तेजी से बढ़ रहा है, और उसके कारण जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं उनका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर किसी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का एयूएम 5 to 10,000 के रेंज में है फिर भी हम उस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप पर्टिकुलर हैं कि नहीं मुझे लार्ज एयूएम का फंड नहीं चाहिए, इन दैट केस आप ट्राई करें कि स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी 5000 के रेंज के एयूएम के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। यहां भी आप ध्यान रखें कि 500 करोड़ से नीचे के एयूएम के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।